दोस्तों भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि एमका से काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने निकल के आ रही है। इसी के साथ आज की इस वीडियो में आप ये बात भी जान जाएंगे कि जब भी भारत के किसी बड़े प्रोजेक्ट में भारत की दिग्गज कंपनियां एक साथ मिलकर के काम करती हैं तब हम वो सभी ग्लोबल चैलेंजेस को आसानी से बाईपास कर जाते हैं जो आज भारत के लिए बड़ी दिक्कत हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें कोई टेक्नोलॉजी चाहिए फाइटर जेट्स के लिए, उसमें हमारी टाटा, L&T, BEL जैसी कंपनीज एक साथ मिलकर के उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर काम करते हैं तो डेफिनेटली हम दूसरे देशों से चीजें इंपोर्ट कराने में डिपेंडेंट नहीं रहते। और भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए ऐसी ही शुरुआत एक बार फिर से की गई है जहां पर दिग्गज कंपनी L&T और BEL एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं। दूसरी अपडेट भारत की ब्रह्मोस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है जहां पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश अब भारतीय ब्रह्मोस को खरीदने जा रहा है। जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक इस जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। दोस्तों रिसेंटली हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक L&T और BEL एक साथ मिलकर के भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए डायनेमिक टेक्नोलॉजीज के लिए एक्सक्लूसिव पार्टनर के रूप में एड ऑन किया गया है। यह पार्टनरशिप भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट में लगने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको देश के अंदर कैसे तैयार किया जाए उसके लिए है। अगर इस रिपोर्ट की डिटेल्स हम पॉइंट में बताएं तो पहला पॉइंट ये है कि L&T और BEL का कंसोर्टियम भारत के रक्षा मंत्रालय और AD यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी भारत के एमका प्रोजेक्ट के लिए मुख्य दावेदार हैं, जिसमें अब तक डायनेमिक टेक्नोलॉजीज और एरोस्ट्रक्चर, इसी के साथ सब सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग और उनकी जितने भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उनको किस तरीके से मेंटेन किया जाए इसके लिए दोनों कंपनीज को सिलेक्ट किया गया। पॉइंट नंबर 2, डायनेमिक टेक्नोलॉजीज 3 दशक से किसी भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को तैयार करने का एक बेसिक रोड मैप रहा है और इसके डेवलपमेंट में हम तेजी ला सकते हैं क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर बनाना और फाइनल प्रोटोटाइप ले जाने तक हमारा काम आसान हो जाएगा और इसी के बेसिस पर इस पूरी डेवलपमेंट में हम स्वदेशीकरण को जोड़ पाएंगे शुरू से लेकर के अंत तक। पॉइंट नंबर 3, L&T एक हाई लेवल इंजीनियरिंग कंपनी है। BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारतीय बड़ी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक PSU है और इनकी पहली पार्टनरशिप नहीं बल्कि इससे पहले ऐसी 3 और पार्टनरशिप की जा चुकी है जिससे ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सके। अब इतनी देर से हम यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन यानी एमका प्रोग्राम की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना एमका की डिटेल्स आपको बताई जाए। तो भारत का एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि फिफ्थ जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम है, इसे भारत ने कुछ समय पहले ही शुरू किया है जिससे हम विदेशी निर्भरता को खत्म कर पाए क्योंकि चीन, रूस, अमेरिका जैसे देशों ने ऑलरेडी अपने फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट तैयार कर रखे हैं और भारत आज उस लेवल पर है कि हम 4 या फिर 4.5 जनरेशन वाले फाइटर जेट भी अपने देश में तैयार नहीं कर पा रहे। मोस्टली सारी चीजें हम तैयार कर सकते हैं लेकिन इंजन को तैयार करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भारत को फेस करनी पड़ती हैं। और अगर इंजन के फेज को अलग कर दिया जाए, सिर्फ एमका की डिटेल्स आपको बताएं तो इसका वजन लगभग 25 टन होगा। इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। रेंज लगभग 1600 से 1800 किलोमीटर रहेगी और टेक्नोलॉजीज में किसी भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को अगर आप उठा करके देखेंगे तो वो सारी टेक्नोलॉजीज में इंटीग्रेट होंगी, फिर चाहे वो एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम हो, थर्मल इमेजिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट वाली सभी टेक्नोलॉजीज। अगर भारत के एमका का कंपेरिजन किया जाए ग्लोबल 3 फाइटर जेट से तो ये सीधे सीधे कॉम्पीट करने वाला है अमेरिकन F-35, रशियन Su-57 और चाइनीज J-20 के साथ, जिसमें भारतीय जेट की रेंज 1600 से 1800 किलोमीटर रहेगी। अमेरिका के F-35 की रेंज लगभग 2200 किलोमीटर से भी ज्यादा की है, Su-57 की 1600 और चाइनीज J-20 की 1600 के आसपास है। वहीं भारत के जेट में ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन अमेरिका F-35 के अंदर मोस्टली सिंगल इंजन और कुछ रेयर केसेस में ट्विन इंजन का इस्तेमाल करता है। बाकी Su-57 और J-20 दोनों ही ट्विन इंजन के साथ आते हैं। हथियारों की बात की जाए तो भारत के जेट में इंटरनल हथियारों को आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो अमेरिकन, रशियन और चाइनीज हैं इनके अंदर इंटरनल व अंडर विंग हथियारों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। भारत के एमका के अंदर AI, एडवांस रडार सब कुछ होने वाला है। वहीं चीन, रूस, अमेरिका के जेट्स में सिर्फ एडवांस रडार का इस्तेमाल किया गया है। भारत का मानना है हम अपने फाइटर जेट के अंदर मोस्टली घरेलू कंपनियों को और प्राइवेट प्लेयर्स को पार्टिसिपेट करा करके इसे तैयार करेंगे लेकिन अमेरिका के अंदर मोनोपोली है बिकॉज लॉकहीड मार्टिन F-35 को बनाती है, रूस के अंदर सुखोई प्लस रूसी इंडस्ट्रीज काम करती हैं और चाइना के अंदर भी कुछ इसी तरीके से काम होता है। हम मल्टीपल कंपनीज को पार्टिसिपेट इसीलिए कराना चाहते हैं ताकि हम किसी भी एक कंपनी पर डिपेंडेंट ना रहें या फिर वो कंपनी फ्यूचर में किसी भी तरीके के ट्रबल में जाती है तो भारत के ये प्रोग्राम रुक ना पाए। फिलहाल बताया जाता है कि 2030-35 से पहले भारत के इस जेट को रोल आउट करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल सी कंडीशन है। इसके बावजूद भी पूरी कोशिश की जाएगी और अभी तक इसमें इंजन की बात नहीं की गई है। मोस्टली यहाँ पर हम अमेरिकन मेड F414 इंजन का इस्तेमाल करेंगे। मे बी तब तक हम अपने कावेरी इंजन
इंजन को उस लेवल पर भी पहुंचा देंगे। बट नाउ एट दैट कंडीशन कि हमारे पास जितनी स्क्वाड्रंस होनी चाहिए वो स्क्वाड्रंस नहीं है, और उन स्क्वाड्रंस को फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली हमें किसी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदना ही पड़ेगा। मे बी Su-57 इस समय भारत के लिए अच्छी और पहली पसंद है, बिकॉज Su-57 का प्रोडक्शन भारत में इजीली किया जा सकता है। रशिया ने भी कुछ ऐसे ही प्रपोजल्स भारत के सामने रखे हैं। सो इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि भारत के अंदर प्राइवेट कंपनियां और सरकारी कंपनियां एक साथ मिलकर के 5th जनरेशन पर काम कर रही हैं, और भारत एक तरफ देख रहा है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट के कुछ स्क्वाड्रंस इंपोर्ट भी करा लिए जाएं। आपके हिसाब से भारत को किस फाइटर जेट को इंपोर्ट कराना चाहिए, F-35, Su-57 या फिर किसी और देश के नए जेट को? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर जल्द ही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक और देश के अंदर देखने को मिलेगी। आप जानते होंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की मदद से देश के अंदर तैयार की गई और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइलों में गिनी जाती है। कुछ समय पहले भारत और फिलीपींस के बीच में ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन की जाती है। भारत ने सक्सेसफुली अपनी बैटरीज एक्सपोर्ट कर दी हैं। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल चीन की तरफ मोड़ करके तैनात कर दी हैं। इससे भारत की पावर फिलीपींस तक तो पहुंच गई, लेकिन अब इंडोनेशिया भी भारत से जल्द ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीद सकता है। दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत जारी है। जल्द ही दोनों देशों के बीच समझौता भी फाइनल हो जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो 2025 में ये डील फाइनल हो जाएगी और एक और देश जल्द ही भारतीय मेड मिसाइल इस्तेमाल करेगा। वैसे तो इस लिस्ट में देशों की संख्या बहुत ज्यादा है और करीब 11 ऐसे देश हैं जो कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसमें मिडिल ईस्ट के तमाम देश, एशिया के तमाम देश जैसे कि फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ये सब तो शामिल ही थे, और कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी भारत से ब्रह्मोस खरीदने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसकी परफॉर्मेंस पूरी दुनिया को दिखा दी है। अब भले ही पाक अपनी झूठी खबरें पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करता हो, लेकिन जो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस रही है वो भारत ने पूरी दुनिया के सामने रखी। बात की जाए भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्निकल डिटेल्स की, तो यह मिसाइल दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मिसाइलों में गिनी जाती है। इसे जमीन, समुद्र, हवा कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी गति लगभग 3.5 मैक यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 3.5 गुना ज्यादा तेज है। वर्तमान में इसकी रेंज 290 से 400 किलोमीटर है, लेकिन इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को तैयार किया जा रहा है जिसकी रेंज लगभग 800 किलोमीटर की है। यहाँ पर 200 से 300 किलोग्राम तक के विस्फोटक आसानी से इसमें लगाए जा सकते हैं, और इसके अंदर इंटरनल नेविगेशन सिस्टम है। इसके अलावा जीपीएस, ग्लोनास, नेविक्स सभी को आसानी से सपोर्ट करता है। डेफिनेटली कि भारत के नेविक को सपोर्ट करता है, यानी कि कभी हमें सिर्फ अपनी सैटेलाइट्स के जरिए इसे ऑपरेट करना हो तब भी आसानी से इसे ऑपरेट किया सकता है। किसी भी सबमरीन, किसी भी फाइटर जेट, किसी भी पानी वाले जहाज से इसे लॉन्च किया जा सकता है। और अभी तक ब्रह्मोस के कंपैरिजन में 3 ही देश आगे हैं, जिसमें रूस के पास कैलिबर नाम की मिसाइल है जिसकी रफ्तार 0.8 मैक की है, लेकिन इसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। अमेरिका के पास टॉमहॉक जिसकी रेंज लगभग 1600 किलोमीटर, और चीन CJ-10 जिसकी रेंज लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है। आगे क्या कुछ कहना है आपको इन सभी खबरों पर कमेंट्स में प्रयास जरूर दीजिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।